छोटे से गांव में समंदर के किनारे एक मछुआरा बबन और उसकी पत्नी सरला दो बच्चों के साथ रहते थे। बबन रोज ही मछली पकड़ने समंदर में जाता और सरला घर पर रहकर बच्चों का ध्यान रखती। इस तरह वो खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ पकड़नी होगी क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस जमा करानी है। ठीक है, ज़्यादा लालच के चलते अपनी जान जोखिम में मत डालना, समझ गए? हाँ हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। बबन मछली पकड़ने समंदर गया। ज़्यादा मछली पकड़ने के लालच में बबन समंदर के बीच गया। तभी एक दूसरा मछुआरा आ गया। अरे भाई, उस तरफ मत जाना, वहाँ एक रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पे अगर कोई संकट आया तो वो तुम्हें मार देगी, तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे घर चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर रानी मछली अपने बच्चों को संभालती है तो मुझे भी अपने बच्चों को पालना है। आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बबन ने उस मछुआरे की कोई बात नहीं सुनी और वो समंदर में निकल गया। जैसे ही बबन ने जाल फेंका, वैसे ही रानी मछली का बच्चा उसमें फंस गया। ये देखकर रानी मछली ने बबन पर हमला किया और बबन जख्मी हो गया। ये सब देखने के बाद कुछ मछुआरों ने बबन को उठा के उसके घर छोड़ा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सरला जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था ज्यादा लालच मत करना जी। बबन की हालत देखकर डॉक्टर बोले, शरीर पे बहुत से जख्म है, इलाज के लिए बहुत खर्चा करना होगा। मैं कुछ दवाई देता हूँ, अब बाकी ईश्वर के ही हाथ में है। अब बबन को बीमार पड़े बहुत महीने बीत गए थे, लेकिन उसे न दवाई काम आ रही थी न दुआ। आप चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। बबन की बीमारी बढ़ने लगी और घर के हालात भी ज्यादा खराब हो गए। अब सरला के पास दो चुनौतियां थी, एक तो पति का इलाज करवाना और दूसरा घर का खर्चा चलाना। सरला ने मन में फैसला किया, वो अपना घर का खर्च भी चलाएगी और पति का इलाज भी करेगी। सरला ने एक सोनार के पास जाके अपने गहने गिरवी रखे और कुछ पैसे उधार लिए। उनसे कुछ मछलियाँ खरीदकर वो बाजार बेचने लगी। रोज सुबह खाना बनाना और बबन को दवाई देना, फिर मछलियाँ बेचना, ये सब उसे भारी पड़ रहा था। फिर भी सरला ने हिम्मत नहीं हारी। सुनिए बहन, इधर तो आए, ताज़ी ताज़ी मछलियाँ लेके जाओ। इस बड़ी मछली का भाव क्या है? ज़्यादा भाव नहीं लगाऊंगी मैं बहन, बस 100 रुपये दे दो। मछली बहुत सुंदर है। 90 रुपये दूंगी और साफ करके दे मछली। सरला ने कुछ दिन मछलियाँ बेचकर पैसे जमा किए और वो सोचने लगी, और थोड़े पैसे अगर मेरे पास जमा होंगे तो मैं अपने पति का इलाज कर सकूंगी। दूसरे दिन सुबह सरला समंदर किनारे मछलियाँ खरीदने गई। वहाँ उसने देखा कि एक मछुआरा रानी मछली के कुछ बच्चों को पकड़ रहा था। सरला को अब समझ आ गया कि रानी मछली तो बहुत ही दुखी और क्रोधित हुई होगी। अब वो मछली दूसरे मछुआरों को भी नुकसान करेगी, इसलिए सरला ने सारे पैसे देके वो बच्चे खरीद लिए और उन बच्चों को समंदर में फिर से छोड़ दिया। वो बच्चे अपने माँ मतलब रानी मछली के पास गए। अपने बच्चों को देखकर मछली खुश हुई, लेकिन अब सारा पैसा ख़त्म होने की वजह से सरला बहुत दुखी हो गई और समंदर के किनारे बैठकर अपने पति का इलाज किस तरह होगा ये सोचने लगी। अब मैं क्या करूं? मैंने जो पैसे जमा किए वो तो ख़त्म हो गए। अब मैं घर कैसे चलाऊं और पति का इलाज कैसे करूं? तभी समंदर किनारे रानी मछली आई और बोली, तुम्हारे दुखों का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे पति का मैंने ही जख्मी किया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरे बच्चों को बचाया। तुम बहुत दयालु हो और ईमानदार भी। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। रानी मछली ने अपने मुंह से 3 अनमोल हीरे की अंगूठियाँ निकाली और बोली, इन तीनों अंगूठियों की वजह से ही तुम्हारा जीवन आराम से चलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में थोड़ा भी लालच नहीं, इसीलिए इन अंगूठियों पर तुम्हारा अधिकार है। सरला की आंखों में आंसू आने लगे और रानी मछली वहाँ से चली गई। सरला घर वापस आई और अपने पति को सारी बात बताने लगी। ये सब सुन के बबन के आंखों में भी पानी आने लगा। आज मुझे समझ आया कि मेरे मन में कितना लालच है, इसीलिए तो मेरी ऐसी हालत हो गई और तुम्हारे ईमानदारी का और अच्छे व्यवहार का सही फल मिला। अब मैं इन अंगूठियों को बेच के आपका इलाज कराऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सरला ने एक अंगूठी सोनार को बेची और उस पैसों से बबन का इलाज कराया।
सोनू और मोनू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और बबन अपने परिवार के साथ समंदर किनारे गया और रानी मछली से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और रानी मछली को धन्यवाद भी कहा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, लालच ना करते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला करने से हमारा बुरा नहीं होता।